अभी देखेंगे हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, कैसे मतलब फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, इसके पहले का आपको कुछ भी पता नहीं होगा, फिर भी आपको अच्छे से मैं बताऊंगा लेकिन इन स्टोरी फॉर्मेट कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, अंदर हम आगे तो पढ़ेंगे कि पॉलिटी क्या है, मतलब सेंटर क्या है, स्टेट क्या है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वो सब हम आगे देखेंगे। पंचायत राज और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बाकी का ये सब हम देखेंगे आगे। ठीक है, वन बाय वन। लेकिन पहले, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, इसकी डिमांड कब हुई और इसको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आए वो देखेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। और तो आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, मतलब ट्राई कीजिए, मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इन स्टोरी फॉर्मेट। ठीक है, और हैंड राइटिंग में आप थोड़ा मतलब कम ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने एक्चुअल नोट्स बनाए ताकि आपको समझ में आए। और मैंने इंफोग्राफिक्स ज़्यादा नहीं ध्यान दिया इस पर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, वो मेन कंसेप्ट ही पीछे रह जाता है इंफोग्राफिक के चक्कर में। इसकी वजह से और क्वेश्चन जो पूछता है वो भी हमें सॉल्व नहीं होता इंफोग्राफिक से। ठीक है, क्योंकि उसका मुझे मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इन स्टोरी फॉर्मेट आपको बताऊंगा। नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को डिसलाइक करना, ठीक है, या कमेंट में लिखना कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से आपको समझने की कोशिश करूँगा और इसी वीडियो में आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लक्ष्मीकांत को रेफर करूँगा मैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये वीडियो देख लिया तो आपको मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लक्ष्मीकांत आपको मतलब ये सेम टॉपिक पढ़ने के लिए 10 मिनट लगते थे, तो इसकी वजह से ये लेक्चर आपको समझ में आ गया तो ये 4 मिनट ही लगेंगे, मतलब आपका 60% टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इस लेक्चर को टाइम दे दो और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और समझ गया तो कमेंट में भी लिखिएगा कि समझ आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कब हुआ, तो देखो पायन एम एन रॉय के पर्सनैलिटी, तो इनको पायोनियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, पायोनियर मतलब इनसे ही स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब हुई थी, 1934 में इसकी डिमांड हुई थी। ठीक है, ये याद रखना। एम एन रॉय इन्होंने डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इंडिया को। ठीक है, इन हिस्ट्री हम बात कर रहे हैं 1934। ठीक है, पीछे जाओ, पीछे मतलब 100 ईयर बैक जाओ, तो उसी के चक्कर में ये सब मतलब उसी में हम। तो 1934 में एम एन रॉय जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मतलब डिमांड की थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अलग। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे मतलब फॉर्मेट में ऐसे डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ ताकि समझ में आए, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ऐसे। ठीक है, ये लाइन अंदर में कहती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसमें मेंबर है ज़्यादा इसलिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की थी एम एन रॉय जी ने। ठीक है, उनके बाद 1935 में, एक साल बाद ही आईएनसी ने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने भी डिमांड की थी। ठीक है, उसके बाद 1938 में जेएलएन मतलब जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की थी। ठीक है, और ये कैसे की थी कि इन्होंने वो बताया था कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाहर का कोई नहीं मेंबर चाहिए। बाहर का मतलब जब यहाँ पे इंग्रज हमारे पर वो राज्य करते थे उस टाइम। ठीक है, तो बाहर का विदाउट एनी बाहर का इंटरफेरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए, मतलब इंडिया वालों की। और ये कैसे होगी, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18+। ठीक है, उसके बाद डिमांड एक्सेप्टेड कब हुई, 1940 में जब अगस्त ऑफर हुई थी, तो यहाँ पे ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक्सेप्ट हुई थी। ठीक है, 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, तो क्रिप्स क्रिप्स जब आए थे केम, तब ये ड्राफ्ट अब एक प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लेके आए थे वापस मतलब इंडिया में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ क्रिप्स, लेकिन क्रिप्स प्रपोजल था ना, तो इंडिया में उस टाइम चल रहा था कि 2 स्टेट बनाए ने, एक स्टेट बनाए। ठीक है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा था, जो क्रिप्स प्रपोजल लेके आए थे लोग इंग्लैंड से, तो वो रिजेक्ट किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, क्योंकि क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था कि एक इंडिया भी बने और सेपरेट पाकिस्तान उन्हें उनको चाहिए था। तो इसकी वजह से वो बोल रहे थे कि 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, एक इंडिया को अलग और पाकिस्तान को अलग। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ था, ये मतलब ये रिजेक्ट किया था क्रिप्स प्रपोजल मुस्लिम लीग ने। ठीक है, ये सेपरेट स्टेट चाहिए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो कैबिनेट मिशन को भी, ठीक है, और कैबिनेट मिशन को भी ये क्या मांग रहे थे, मुस्लिम लीग 2 स्टेट मांग रहे थे। ठीक है, तो ये भी 2 स्टेट की डिमांड कैबिनेट मिशन ने इनकी रिजेक्ट की थी मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट किया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, एग्रीड आ गए, वो सभी एक एग्रीड पे आ गए और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इस्टेब्लिश हुई थी वो
मुस्लिम लीग के ऑन द लाइन्स हुई थी, ठीक है। मतलब ज़्यादा मतलब उनके फेवर में भी नहीं और उनके अगेंस्ट भी नहीं, लेकिन उनकी थोड़ा लाइन पे हुई थी। तो ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। आई होप आपको इसमें से समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा समझाया है और ज़्यादा घुसने की अंदर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप रीड भी करोगे तब भी आपको समझ में आएगा। इन्हें स्टोरी फॉर्मेट किया है कि क्या किसने रिजेक्ट किया, किसने क्या किया, ठीक है। और आगे का कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके बाद वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अदर फंक्शन कौन कौन से किए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाय। इस पे जो क्वेश्चन भी है वो में हम देखेंगे आगे, ठीक है। 1 by 1 हम जाएंगे, पहले ये टॉपिक कवर करेंगे, उसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।